अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू आवर चैनल रूमीम्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे मुस्लिम पीरियड की। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने जो है वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को 3 वीडियो में जो है वो क्लासिफाई किया है। नंबर 1 ग्रीक पीरियड, नंबर 2 मुस्लिम पीरियड एंड नंबर 3 मॉडर्न पीरियड। तो आज हम बात करेंगे मुस्लिम पीरियड की। तो अगर हम मुस्लिम पीरियड की बात करें तो मुसलमान साइंसदानों ने या मुसलमान केमिस्ट ने जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है केमिस्ट्री की अर्ली डेवलपमेंट के अंदर। उनमें बहुत सारे नाम आते हैं जिनमें हमारी जो बुक में है उनमें जाबिर बिन हयान, अल राज़ी, अल बैरूनी और इब्न सीना है। ठीक है, इन 4 के बारे में जो है वो हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो साइंटिस्ट गुजरे थे, लेकिन हमें जो है वो इन 4 जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जो है वो स्टडी करना है अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपके सामने जैसे रिटन है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान जो है वो ईरान के रहने वाले साइंटिस्ट थे। कहाँ के? ईरान के। ठीक है, ईरान में ये पैदा हुए और वहीं पर इन्होंने जो है वो अपनी तालीम जो है वो हासिल की। इनको जो है वो फादर ऑफ अलकेमी भी कहा जाता है, फादर ऑफ अलकेमी। और आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि जो मुस्लिम पीरियड है उसको पीरियड ऑफ अलकेमिस्ट भी कहा जाता है, पीरियड ऑफ अलकेमिस्ट, पीरियड ऑफ अलकेमिस्ट भी कहा जाता है मुस्लिम पीरियड को। तो इसी वजह से जो मुस्लिम पीरियड के जो फादर हैं उनको जाबिर बिन हयान कहा जाता है, इसलिए इनको फादर ऑफ अलकेमी कहा जाता है। ठीक है, मतलब मुस्लिम पीरियड्स के जो है वो ये फादर थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जाबिर बिन हयान की स्पेशलिटी की, तो अकॉर्डिंग टू आवर बुक वैसे तो इन्होंने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में, मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि ये जो है वो सिर्फ केमिस्ट नहीं थे बल्कि एक फिजिशियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, फ़िलासफ़र भी थे। तो इसलिए इन्होंने जो है इनकी जो मेन बातें हैं जो हमारी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि एक तो ये फादर ऑफ अलकेमी है और इन्होंने पहली जो है बेल्ट फर्स्ट एवर केमिकल लेबॉर्ट्री, इन्होंने पहली केमिकल लेबॉर्ट्री जो है वो तामीर की। इसके अलावा जो इनकी स्पेशलिटी है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। क्या है? एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। इन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा जिस बात पे जोर दिया वो क्या थे? एक्सपेरिमेंटल मेथड थे। किस चीज़ के मेथड्स? मतलब कि इन्होंने जो बहुत सारी चीज़ें की, जैसे फॉर एग्जांपल कि इन्होंने जो है वो एक एसिड होता है जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं और एक और एसिड होता है जिसे हम HCl कहते हैं। तो इन्होंने जो है वो 3:1 के रेशो में इसको मिलाया और मिलाने के बाद इनके पास इन्होंने एक कंपाउंड बनाया जिसको हम कहते हैं एक्वा रिजिया। ठीक है, ये एक ऐसा सोल्यूशन था जिसके अंदर तमाम के तमाम मेटल्स जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, इवन गोल्ड और सिल्वर भी। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने इनको मतलब एक्वा रिजिया बनाने का इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल मेथड बताया। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो बहुत सारे जो है वो मेथड्स बताए जिनमें एक एक्वा रिजिया बनाने का है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने मेटल्स को जो हम ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ज़मीन की ओर से जो हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका भी इन्होंने मेथड हमें बताया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ठीक है, इन्होंने इन सब के क्या हमें बताया? एक्सपेरिमेंटल मेथड बताया। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर मैं इनकी बात करूं और इन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए, तो इन्होंने जो है वो स्टील को प्रिपेयर किया, प्रिपेयरिंग स्टील। ठीक है, और वार्निश। इन्होंने इन 2 प्रोडक्ट्स को जो है, इन 2 मटेरियल्स को जो है वो प्रिपेयर्ड भी किया था अपनी ही लेबॉर्ट्री के अंदर। तो इन्होंने ये कुछ कारनामे जो है वो अंजाम दिए। ये तो इनकी बात हो गई थोड़ी सी जो है वो इंट्रोडक्शन की। अगर आप लोगों को डिटेल में चाहिए अपने पास नोट करने के लिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो इसकी डिटेल लिख दूंगा, कुछ 4-5 पॉइंट्स, तो वो आप लोग वहाँ से देख के अपने पास कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल राज़ी की। अच्छा, अगर हम बात करें अल राज़ी की, तो अल राज़ी ने भी बहुत सारी इन्वेंशंस की केमिस्ट्री की अर्ली डेवलपमेंट के अंदर, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि ये 862 के अंदर जो है वो पैदा हुए, 862 AD में, और 930 में इनकी जो है वो डेथ हुई। ठीक है, ये भी जो है वो ईरान के रहने वाले थे।
मोस्टली जो हमारे पास साइंटिस्ट गुज़रे हैं मुसलमान साइंसदान, वो तकरीबन जो है वो ईरान से बिलोंग करते थे। ठीक है, ईरान, उज़्बेकिस्तान वगैरह से ये सारे के सारे साइंटिस्ट जो है वो बिलोंग करते थे। ठीक है, अगर अल राज़ी की बात करें तो अल राज़ी ना सिर्फ एक केमिस्ट बल्कि एक फिज़िशियन भी थे, एक मैथमेटिशियन भी थे, और सबसे अहम बात कि ये एक एक्सपर्ट सर्जन थे, एन एक्सपर्ट सर्जन। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक एक्सपर्ट सर्जन थे। ये वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने ओपियम को यूज़ किया था एज एन एनेस्थीसिया के तौर पे इन्होंने इसको यूज़ किया था। एनेस्थीसिया किसे कहते हैं? जब ऑपरेट वगैरह होता है, सर्जरी वगैरह होती है, तो उसमें जो है वो बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, सुन करने का या बेहोशी का, उसको एनेस्थीसिया कहते हैं। तो उसमें जो है इन्होंने ओपियम एक दवा थी, उन्होंने जो है वो फ़र्स्ट टाइम जो है वो इन्होंने यूज़ की थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो है वो स्पेसिफ़िक ग्रेविटी भी क्या की, कैलकुलेट की। तो इसका मतलब इन्होंने ही डिटरमाइन द स्पेसिफ़िक ग्रेविटी एज वेल। ठीक है, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल लिख दूंगा, तो आप लोग जो है वहाँ से जो है वो कॉपी कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में लिखने के लिए। इसके अलावा इनका एक और इम्पॉर्टेंट कारनामा क्या था कि इन्होंने सब्सटेंसेस को जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिवाइड किया, कि ही डिवाइड द सब्सटेंसेस जो उनके दौर में थे इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन। ठीक है, ये इनकी जो है वो अर्ली डेवलपमेंट की जो है वो इम्पोर्टेंट बातें थी। अल राज़ी के बाद हम बात करते हैं अल बैरूनी की। अल बैरूनी के बारे में अगर बात की जाए तो अल बैरूनी भी जो है वो एक ना सिर्फ केमिस्ट थे बल्कि एक फिज़िशियन थे। ठीक है, एक मैथमेटिशियन भी थे। इसके अलावा ये एक इन्होंने जियोग्राफी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्टडी की थी। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये जो है इनकी कुछ 4-5 जो है वो प्रॉपर्टीज़ थी, मतलब कि इनकी खसूसियात थी कि ये इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर महारत रखते थे। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर इन्होंने जो है वो डिफरेंट केमिकल्स की, डिफरेंट सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ को क्या किया, कैलकुलेट किया। ये डिटरमाइन द डेंसिटीज़ ऑफ सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की इन्होंने डेंसिटीज़ को कैलकुलेट किया। डेंसिटीज़ से अगर हम आगे जाते हैं तो इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क किया था स्टोन्स के ऊपर और मेटल्स के ऊपर। ठीक है, मतलब ये पत्थरों के बारे में और मेटल्स के बारे में जो है इन्होंने, जो कीमती होते हैं ना, कीमती प्रीशियस जो होते हैं, उसके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा तालीम जो है वो हासिल की और जो है वो डिलीवर की बाद में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो है वो टोटल जो है वो 146 जो है वो बुक्स भी लिखी हैं, रिटन बाय सेल्फ हिमसेल्फ। इनकी टोटल 146 बुक्स भी मौजूद हैं। ठीक है, ये बात हो गई अल बैरूनी की। लास्ट में हम बात करते हैं इब्ने सीना की। अच्छा, लास्ट में हमारे पास है इब्ने सीना। तो इब्ने सीना भी जो है वो ईरान के रहने वाले थे। ठीक है, लेकिन इनकी जो डेथ हुई थी ना, मतलब आखिरी के जो दिन थे, इन्होंने वो उज़्बेकिस्तान में गुजारे थे और वहीं पर इनकी जो है वो इंतकाल हुआ था, उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, डाइड इन उज़्बेकिस्तान। ठीक है, 980 में ये जो है वो पैदा हुए ईरान के अंदर और 1037 के अंदर इन्होंने उज़्बेकिस्तान में जो है वो वफ़ात पाई। ठीक है, इनकी अगर स्पेशलिटी की बात की जाए तो ये भी जैसे सारे साइंसदानों की मैंने बात की है, इसी तरीके से ये भी जो है वो फ़िलासफ़र थे, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। ठीक है, लेकिन इनकी जो ख़ास बात थी वो क्या थी कि ये जो है वो फ़ादर कहलाते थे उस दौर के, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के। ठीक है, मतलब
मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर इन्हें बड़ी महारत हासिल थी, ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कहा जाता था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी जो है वो मेडिसिन्स को क्या किया, इन्वेंट किया। इसके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ़ मिनरल्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। ही स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि जो स्टार होते हैं, स्टार्स जो होते हैं वो सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं, ठीक है, मतलब उनकी ख़ुद की जो है वो क्या होती है, रोशनी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है वो रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, ठीक है, रिलीजन के ऊपर। इसके अलावा पोइट्री भी इनकी जो है वो हमें मिलती है किताबों में, और इसके अलावा म्यूज़िशन भी थे ये, म्यूज़िक के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारी जो है वो कंट्रीब्यूशन की थी अपनी तरफ से। तो ये जो है वो 4 मुसलमान साइंसदान गुजरे जिन्होंने जो है वो केमिस्ट्री की अर्ली डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा भी कुछ मुसलमान साइंसदान थे जिनका ज़िक्र हमारी किताब में नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कर रहे। तो ये वो तमाम बातें थी जो हमारे जो है वो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी जो है वो कारनामे अंजाम दिए जिसका ज़िक्र अभी यहाँ पर करना हमें ज़रूरी नहीं है। अगर सिर्फ इनकी बारे में बात कर रहे होते जनरली तो हम बात करते ज़रूर, लेकिन हम सिर्फ मुस्लिम पीरियड की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें इसी सिलेबस को कवर करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न पीरियड के बारे में बात करेंगे, जो मॉडर्न मतलब अंग्रेज़ जो साइंसदान गुजरे, उन्होंने केमिस्ट्री की अर्ली डेवलपमेंट में क्या क्या जो है वो कंट्रीब्यूट किया। इंशाल्लाह जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसकी जितनी भी आपको अगर डिस्क्रिप्शन चाहिए जो अपने नोट्स में या रजिस्टर में लिखने के लिए, तो इंशाल्लाह वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डिटेल लिख दूँगा। आप लोग उसके 3-3 4-4 पॉइंट्स हर मुस्लिम केमिस्ट के जो है वो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।